बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को राधे राधे। हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे हैं 4:30 बजने वाले हैं। शाम का काम मतलब झाड़ू लगाने का काम मैंने कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ शाम के कपड़े धोने के लिए। मतलब शाम के कपड़े धोने के लिए, कपड़े तो बहुत दिनों के हो रखे हैं। वैसे रोज़ धो देती हूँ लेकिन कपड़े आज ज़्यादा हो गए हैं तो अब जा रही हूँ मशीन लगाने। परी हो रही है ट्यूशन के लिए तैयार। परी का जो ट्यूशन है 4:30 का है, हाँ 4 बजे, 4 साढ़े 4 का है। अब शौर्य आने वाला है ट्यूशन से, परी ट्यूशन जाएगी और उसके बाद मैं जा रही हूँ। शौर्य आ जाए ना तो सर्फ ख़त्म हो रहा है, सर्फ मंगाऊंगी तो मैं लगा दूंगी कपड़े धुलने के लिए। उसके बाद मैं ऊपर करती रहूँगी सिलाई। और पता है अभी शौर्य को आई फ्लू हो रहा था, शौर्य के साथ साथ मुझे भी हो गया, परी को भी हो गया है। बाल कैसे हो रहे हैं, मैंने बाल वगैरह नहीं काटे हैं तो अभी जाके ऊपर बाल वगैरह भी काटती हूँ और अब मैं जाके मशीन लगा दूँगी और फिर मैं करूँगी अपना सिलाई का काम। तो ये शाम से मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं। और जो मैंने कल ब्लॉग डाला था उसमें आपने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं और सच बता रही हूँ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि आप लोग है ना सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। क्योंकि पता है बोलते हैं जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे ना तब तक है ना लोग है ना आपको उल्टा सीधा बोलते ही रहेंगे। तो कभी कभी ना जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। वैसे मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करती हूँ लेकिन कभी कभी जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखो अच्छी चीज़ों को कभी कोई अच्छा बोलेगा ही नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ों में कमियां निकालने की ना दुनिया की आदत होती है। ऐसा होता है, मैं अपने आप को अच्छा नहीं बोल रही, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो हमेशा वीडियोस अच्छी दिखाते हैं, उनकी वीडियो में एक पॉजिटिविटी होती है, लेकिन है ना लोग वहाँ जाके इतना गंद बकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जो कुछ यूट्यूब पर इतने गंदे गंदे मतलब वीडियो आते हैं उन पे जाके लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और उनके जो व्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं, लाखों में मिलियंस में उनके व्यूज़ होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के लोगों को ना गंदगी देखना ही पसंद है, उन्हें अच्छी चीज़ें देखना पसंद ही नहीं है। अच्छी चीज़ें, अगर आप अच्छी चीज़ें देखोगे ना तभी आपके घर में भी अच्छी चीज़ें होंगी और आप बुरी चीज़ें देखोगे तो आपके घर में भी बुरी चीज़ें होंगी। आज के टाइम पर ना लोगों को बुरी चीज़ें ही देखना पसंद है। तो मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं और चलो अब मैं चलती हूँ ऊपर कपड़े धोने के लिए। सो गाइज हमारे यहाँ पे दुकान पे ना दूध की थैलियाँ आती हैं तो इतनी थैलियाँ कल ज़्यादा गर्मी थी ना तो इसकी वजह से ना ये मतलब फटने लगी हैं। फटने का मतलब ये है कि ये अब गर्म कर रहे हैं ना तो फट रही हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मैं इसका बनाने जा रही हूँ पनीर। तो ये दूध गर्म हो रहा है और ये मैंने यहाँ पे नींबू ले लिया है तो इसका हम बना लेंगे पनीर। सब्जी बना लेंगे इसकी। कम से कम नहीं तो ये 1 किलो दूध था तो यहाँ पे कम से कम नहीं तो 1.5-2 किलो दूध है वो खराब हो गया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये देखो अब ये फटने लग गया है तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये नींबू तो ये अच्छे से फट जाएगा और हमारा पनीर निकल जाएगा। फिर इसको मैं ना साफ पानी से धो लूँगी। जो इसका खटास है ना, खटास और इसमें थोड़ा सा कड़वा बना रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए नींबू डालने से ना अच्छे से फट जाएगा। तो अगर आपके घर में भी दूध ऐसे हो जाता है तो आप इस तरीके से फाड़ सकते हैं। ये देखो इस तरीके से ना बहुत अच्छे से पनीर निकल जाएगा आपका। ये देखो फट गया। ये देखो नींबू डालते के साथ ही बहुत अच्छे से फट जाएगा ये। सो गाइज यहाँ पे जो हमारा दूध है ये फट गया था और ये नॉर्मल दूध नहीं था जो अच्छा दूध होता है। ये ना पहले से ही ना इसमें थोड़ा सा ना कड़वापन सा आ गया था। तो मैंने कहा ये इतना सारा दूध वेस्ट होगा। मैंने एक थैली तो हमारे घर जो डॉग पला हुआ है उसको पिला दिया था, लेकिन है ना काफ़ी सारा दूध था ना तो कभी कभी ऐसा होता है जब गर्मी ज़्यादा होती है तो दूध वेस्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसका निकाल दिया है पनीर और इसको मैंने कॉटन के कपड़े में निकाल दिया है। इस पनीर के आप पराठे वगैरह भी बना सकते हैं और या फिर आप इसकी मतलब भुजिया बनती है जो पनीर की वो बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसका पानी वगैरह निचोड़ दिया है और इसको हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर लेंगे, लेकिन मैंने तो थोड़ी सी इसकी सब्जी छौंक दी थी आलू डाल के। कर रही है पूजा। परी की आंखों में भी ये दिक्कत हो रही है, परी की एक आंख बंद हो गई है, परी चाइनीज बन चुकी है।
तो दवाई लेके आ गए हैं, लेकिन इसको ठीक होने में ना कम से कम 2-3 दिन तो लगते हैं। परी की आंखों का दर्द तो बंद हो गया, पर परी की आंखों में ना स्वेलिंग आ रही है। स्वेलिंग मेरी आंखों में भी आ रही है, आप लोगों को पता चल रहा होगा, आंखें बहुत ज्यादा रेड हो रही हैं। और जो ये आईज की जो प्रॉब्लम है ये हर किसी को हो रही है। इन बच्चों के स्कूल से भी मैसेज आ गए हैं कि जो आई फ्लू है ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो हम लोगों को तो फैलने वाली बीमारी तुरंत लगती है, तो मुझे मेरे बच्चों को ये बीमारी लग चुकी है। अब ठीक है, आराम है, क्योंकि मैंने कल से ही दवाई डालना स्टार्ट कर दिया था। परी के भी डाल दी थी, शौर्य को ये प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, पर मेरे भी आंखों में ना ईचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरी आंखों में हो रही है बहुत ज़्यादा ईचिंग। और पता है मुझे ना आज ना अपना स्टिचिंग का काम करना था। कल थोड़ा सा किया था, कल भी मेरी आंखों में दिक्कत थी, लेकिन कल मैं कर रही थी ना तो मेरी आंखों में दर्द हो रहा था, तो मैं रुक रुक के काम कर रही थी। थोड़ा सा कर लेती थी, फिर आराम कर लेती थी, थोड़ा सा काम कर लेती थी, फिर आराम कर लेती थी। लेकिन आज तो मुझसे हुआ ही नहीं। मैंने दवाई डाल के और मैं सो गई। मैं आंखें अपनी पूरी इसलिए नहीं खोल रही हूँ ताकि आप में से किसी को ना हो जाए। फ़ोन में से तो नहीं होगा, लेकिन ये वायरल है और ये एक दूसरे को देख के ज़रूर हो जाता है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपके यहाँ पे किस किस को ये आई फ्लू की प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने तो वो जो ट्यूब्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेंसिलिन बोलते हैं, तो वो डाला था, मेरा उससे ठीक हो गया है। परी की आंखों में ज़्यादा हो गया था, तो परी के चाचू उसके लिए ड्रॉप लेके आए हैं, तो हम दोनों चीज़ें ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम ना आंखों में ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्वेलिंग आ जाती है, आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं। मेरे भाई को भी ये दिक्कत हो गई है। तो मैं नरसों बैंक गई थी ना, बैंक में भी 3-4 लोगों को ये प्रॉब्लम थी। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मतलब फैलती हैं, मतलब देखने से हो जाती हैं। कुछ जुकाम हो गया, तो ये कुछ वायरल होते हैं, ये ना मतलब इनके जो कीटाणु होते हैं वो बहुत जल्दी से फैलते हैं। और यहाँ पे बन रही थी मेरी चाय, तो मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। चाय बन चुकी है, परी कर रही है पूजा, और मैंने कहा चलो तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। और मुझे मेहंदी भी लगानी थी सर में, मैंने कहा लेकिन अभी आंखें ठीक हो जाए उसके बाद ही मेहंदी लगाऊंगी। मुझे ना वैसे आज ना घर जाना था, अपने मायके जाना था। मायके भी मैं इसी वजह से नहीं गई क्योंकि आंखों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे तैसे काम तो कर दिया मैंने, आज खाना भी नहीं बनाया क्योंकि आंखों में जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर बाहर से सब्जी पूड़ी आ गई थी और थोड़ा सा आलू रखे हुए थे, तो मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। और अब थोड़ा सा आराम है क्योंकि मैंने ना दवाई डाल के ना कम से कम 2-3 घंटे सोई हूँ, तो थोड़ा सा आराम हो गया है। तो चलिए चाय मम्मी को भिजवा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हो गई पूजा? हाँ। तो परी ने पूजा कर ली है। कभी शौर्य कर लेता है, कभी परी कर लेता है। चाय हमारी बन चुकी है। किचन की लाइट कर दी है मैंने बंद, आंगन की खोल दी है, शाम का टाइम हो रहा है ना। आंखों में ना बहुत ज़्यादा ईचिंग सी हो रही है, इसलिए मेरा ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। सो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो आज है ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश जैसा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप शूट कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पौधे भी कितने हरे भरे हो गए हैं। बारिश के मौसम में ना पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ये देखिए एक खिला है गुलाब का फूल। ये गुलाब के पौधे को लिए मुझे 2-3 साल हो गए। और यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, बच्चों को मैंने स्कूल के लिए जगा दिया है। और मैंने आज उनके लिए ना हल्दी वाली मैक्रोनी बनाई है। मुझसे काफ़ी दिनों से बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी हल्दी वाली मैक्रोनी बना दो, तो ये मैंने बना दी है हल्दी वाली मैक्रोनी। और ये परी हो रही है स्कूल के लिए तैयार। परी अपनी चोटी कर रही है, तब तक मैं उनके लिए नाश्ता वगैरह बना देती हूँ, दूध वगैरह लगा देती हूँ। और उसके बाद आज है ना मैंने मलाई निकाल रखी है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा मलाई का कटोरा। तो आज मुझे ना घी भी निकालना है। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था और आज मैं बना रही थी भरमा तोरई। तो यहाँ पे मैंने प्याज को ना कद्दूकस कर लिया। मैंने प्याज को ना पीसा नहीं है, पीस लो ना प्याज, तो जो हमारी ग्रेवी है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा थिक सी हो जाती है। तो आज मैंने ना प्याज है ना कद्दूकस करके बनाई है। और एक मैंने आमी को भी कट कर लिया। और यहाँ पे मैंने तवे पे ना थोड़ा सा जीरा, मेथी और सौंफ होती है उसको भून लिया था और उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था।
और साथ ही साथ जो मैंने कद्दूकस प्याज किए ना उसको भी मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। और सारे मसालों को अच्छे से भूनने के बाद आज हम बनाने वाले हैं भरमा तोरई। तो आप लोग मेरी ये भी किचन की हालत जो देख सकते हैं ना, सुबह समझ में नहीं आता है कि सुबह कहाँ से काम शुरू किया जाए, कहाँ से नहीं किया जाए। अभी शौर्य आया था तो परी स्कूल चली गई, बस शौर्य भी तैयार है। शौर्य का भी नाश्ता मैंने रेडी कर दिया है। शौर्य और परी मैक्रोनी लेके गए हैं, नाश्ते में मैंने थोड़ी थोड़ी मैक्रोनी दे दी सबको। और यहाँ पे हमारी सब्जी भी रेडी हो चुकी है और अब मैं बना रही थी रोटी। सो गाइज कुछ इस तरीके से मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है। और अभी आप लोगों को किचन बहुत फैली फैली दिख रही है। और पता है काफ़ी सारे लोग ना मेरी किचन ना व्लॉग में देखते हैं और उसके बाद जब मेरे घर आते हैं, कुछ लोग हैं जो जान पहचान के हैं, तो जब वो घर आते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे आपकी किचन ना बहुत बड़ी लगती है व्लॉग में। सच में व्लॉग में बहुत बड़ी लगती है मुझे खुद भी। मैं जब व्लॉग बनाती हूँ ना तब मुझे ऐसा लगता है किचन बहुत बड़ी है, लेकिन रियल में बड़ी नहीं है, छोटी ही है। सो गाइज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। और मेरी हालत हो रही है ख़राब। एक तो मेरी हालत हो रही थी, अभी मेरे को आई फ्लू हो गया था। पहले शौर्य को आई फ्लू हुआ, फिर परी को हुआ, फिर मेरे को हुआ और आज है तीसरा दिन। तो आई फ्लू मेरा ठीक हो चुका है, लेकिन आप लोगों को आंखें थोड़ी छोटी छोटी सी लग रही होंगी। एकदम आंखें रेड हो गई थी, खुजली खुजली हो गई थी। सबसे पहले शौर्य को हुआ है, क्योंकि उसके स्कूल में किसी बच्चों को होगा ना तो तब हो गया। तो इसलिए मैंने 2-3 दिन तक कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो 3 दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया है। कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी मेरी किचन वगैरह सब फैली पड़ी है। खाना बन चुका है, बच्चों को स्कूल भेज दिया। और आज मैं निकाल रही थी मक्खन, और आज मक्खन निकालते निकालते ना मेरी हालत ख़राब हो गई। आधा घंटे से मैं मक्खन निकाल रही हूँ, लेकिन मक्खन निकल के नहीं दे रहा है। अब फाइनली जाके निकला है, तो मैंने कहा इसको गर्म कर देती हूँ, उसके बाद मैं किचन वगैरह क्लीन करूँगी। काफ़ी दिन की मलाई हो गई थी, देखो इतना सारा मक्खन निकला है, काफ़ी दिन की मलाई हो गई थी। और मेरे हाथ दर्द करने लगे, तो मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉग कहीं बन पाता है, कहीं नहीं बन पाता। कहीं से स्टार्टिंग होती है, कहीं से नहीं होती। और आप लोग देख सकते हैं मुझे पसीना कितना आ रहा है। मक्खन निकाल के ही आ रही हूँ मैं बहुत। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, शायद ज़्यादा गर्मी की वजह से ही मक्खन नहीं निकल रहा है, लेकिन काफ़ी सारा हो गया था ना। तो मैंने कहा ये वाला काम भी खत्म करो, क्योंकि फिर ज़्यादा दिन का हो जाता है तो स्मेल आने लगती है। तो चलिए मैं मक्खन को रख देती हूँ गर्म होने के लिए। सो गाइज़ ये देखिए हमारा घी बन चुका है। और मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं काम करने लगी थी, क्योंकि सारा काम फैला हुआ था और मुझे शौर्य को स्कूल लेने के लिए जाना था। तो आज घी निकालने के चक्कर में ना मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, और काम अभी तक नहीं हुआ है। मुझे भी शौर्य को भी लेने के लिए जाना है, और ऊपर अभी काम करके आ गई, बस नीचे का फटाफट करके पोछा लगा के फिर मैं जाती हूँ शौर्य को लेने। आज है ना बहुत लेट हो गया। घी इतना टाइम में निकला ना, काफ़ी सारा था और निकलने में बहुत टाइम लग गया। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज़ बाकी मैंने सारा काम कर लिया था, तो घी हमारा यहाँ पे ठंडा हो गया था ना, तो मैंने इसको एक डब्बे में कर लिया। और ये वाला घी ना, जो भी मैं मलाई से घी निकालती हूँ ना, इसको एक अलग डब्बे में करती रहती हूँ। बाई चांस कभी पूजा पाठ के लिए ज़रूरत होती है तो इसमें से हम घी को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो घी है, मैंने अभी जो इससे घी निकाला, कम से कम 1-1.5 किलो 2 किलो घी हो गया होगा। और ये देखिए यहाँ पे हो रही है इन दोनों भाई बहनों की लड़ाई। और इन दोनों पे इतनी डांट पड़ती है ना, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं और ऐसी तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। और इन लोगों में ना एक दूसरे के बिना पटती भी नहीं है और 1 मिनट इनकी बनती भी नहीं है। तो शायद बचपन ऐसा ही होता है, हम लोग भी कभी अपने भाई बहनों से इसी तरीके से लड़ा करते थे, और ये बचपन बहुत अच्छा होता है। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू।